हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको x वैल्यू दे रखी है, y वैल्यू दे रखी है। जो आपको उसमें जो फंक्शन है उसमें जो पैरामीटर है वो t क्लियरली दिख रहा है आपको, राइट। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है इन x एंड y वैल्यूज़ का, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग x एंड y आपके पास वैल्यू आएगी और उसके बाद हम निकालेंगे dy/dx, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अगर x की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a t स्क्वेयर है तो ट्वाइस ऑफ a जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी dx/dt एंड यहाँ पर 2a एज इट इज। d/dt आपको किसका करना होगा, t स्क्वेयर का। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ t टू द पावर 2 आपको पता ही है क्या होता है, राइट। तो जैसे x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू जब x आप उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, तो फॉर्मलेस डिफ्रेंशिएशन के वही हैं यहाँ पर भी, सिर्फ यहाँ पे x की जगह बस क्या है t, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू आगे आ जाएगी t की पावर में 2 - 1। सो यहाँ पे t, सो यहाँ पे वैल्यू है 4at। सो यहाँ पे dx/dt आपके पास आई है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू t। तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ से dy/dt। a आपका कांस्टेंट टर्म था, d/dt आपको किसका करना है, t टू द पावर 4। सो जो कि आपके पास 4 यहाँ पर आ जाएगा, पावर में हो जाएगी एक वैल्यू कम, दैट इज 3। सो 4at³ आई है वैल्यू आपकी dy/dt की। तो इसको आप दे दोगे सेकेंड इक्वेशन। सो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, आपको फाइनली बाद में वैल्यू निकालनी होती है dy/dx की। और वो कैसे निकालते हो, जब आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है एंड इक्वेशन 1 आ जाती है, तो इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करते हो विद इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 2 है जो न्यूमरेटर में रहेगी dy/dt एंड इक्वेशन 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, आपको डेरिवेशन जब निकालना पड़ता है फंक्शंस ऑफ इन द पैरामीट्रिक फॉर्म्स, पैरामीट्रिक इन द सेंस कि अनदर वेरिएबल के साथ आपको जब डिफ्रेंशिएट करना होता है आपको x एंड y को, तब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो तो आप देख ही रहे हो। अगर लेकिन आपको डिटेल में समझना है तो आप प्लीज़ मेरी इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें फॉर एक्सरसाइज 5.6। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने सेकेंड वैल्यू को ऊपर रखा है एंड फर्स्ट इक्वेशन को नीचे, उन्हीं की वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो 4at³ ऊपर आएगा, 4at नीचे। एंड क्लियरली पता चल रहा है कि अगर आप इस टर्म को रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ इस तरह से आपको दिखेंगी लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल एंड 1t कैंसिल विद दिस। तो ऊपर पावर में क्या बचा है, सिर्फ t स्क्वेयर एंड नीचे आपके पास कुछ वैल्यू नहीं बची है। सो यहाँ पर dt से dt कैंसिल। सो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि आपका dy/dx कैसे आया है फाइनली। सिंपली आपको dy/dt को ऊपर रखना है न्यूमरेटर में एंड इस टर्म को रखना है डिनोमिनेटर में। सो आपको मिल जाएगा फाइनली आंसर dy/dx, जो कि आपसे पूछा गया है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सो आपके पास x y दे रखा है अगेन एंड आपको dy/dx ही निकालना है इस पूरी एक्सरसाइज 5.6 में, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इतना क्लियर है कि यहाँ पे जो आपका पैरामीटर है, वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज थीटा। सो यहाँ पे x को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो d/d थीटा। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको वैल्यू मिलेगी dx/d थीटा एंड a एज इट इज कांस्टेंट है। सो डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे, कॉस थीटा का। सो वैल्यू आपकी क्या आएगी जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे नेक्स्ट स्टेप में, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एंड अकॉर्डिंग टू एंगल जो भी है आपका आ जाएगा। सो यहाँ पे माइनस साइन थीटा। सो dx/d थीटा की वैल्यू आई है -a साइन थीटा। इसको दे दो इक्वेशन 1। इसी तरह से y को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो d/d थीटा, यहाँ पे आपको टर्म मिलेगी dy/d थीटा। b कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन अगेन आपको किसका करना है, cos थीटा का। सो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी dy/d थीटा की। सो cos थीटा का अगेन आपको पता ही है माइनस साइन
थीटा। सो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। सो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की, और वो कैसे मिलेगी, जब आप सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करोगे फर्स्ट इक्वेशन से। सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय 1, एंड यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ हाउ। सो यहाँ पे क्लियरली है कि आपके पास डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यहाँ से वैल्यू मिलेगी डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है और साइन से साइन कैंसिल हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली है, डी वाई अपॉन डी एक्स की बी अपॉन ए। So this is your final answer for question number 2. Now let's see question number 3. So यहाँ पर आपके पास x में ये वैल्यू है, y में ये, बहुत इजी है, वेरिएबल एंड पैरामीटर या फिर कह सकते हो जो भी है आपका, वो क्या है t यहाँ पे, तो उसी की रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिफ्रेंशिएटिंग x वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू t। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये वैल्यू आएगी और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी मीन्स cos t। सो dx अपॉन dt जो आपकी वैल्यू आई है इक्वेशन 1, इसको आप नाम दे दो। इसी तरह से आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो d अपॉन डी टी, यहाँ पे d बाय डी टी कॉस t का, ठीक है। सो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन t। सो डी वाई अपॉन डी टी आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, जिसको आपको उसको डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन से, तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी। सो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में आएगी एंड डी एक्स की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में। सो डी टी से डी टी कैंसिल, ये वैल्यू क्या बन गई, डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन अपॉन कॉस को आप क्या लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ टैन। सो ये आपका फाइनल आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास x ये वैल्यू है, y ये वैल्यू है, राइट। अब आपका पैरामीटर क्या है, t। सो x को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। सो 4 कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। आप क्लियरली देख रहे हैं dt अपॉन dt इज ऑलवेज 1, राइट। सो dx अपॉन dt, सो 4 वैल्यू आई है उसकी, सो इक्वेशन 1 दे दो। सिमिलरली y को सॉल्व करना है आपको। सो d अपॉन dt, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन डी टी एंड 4 आपका कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे किसका निकालना है, 1 अपॉन टी का। तो जब मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप कर रहे थे, तो मैंने 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी बताया था। दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स का जब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है और एक्स के रिस्पेक्ट में ही, तो जैसे यहाँ टी है तो टी के रिस्पेक्ट में ही, तो फॉर्मूले तो सेम ही होंगे, सिर्फ टी की जगह बस क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली बताया था। सो 11th क्लास में आप इसी डिफ्रेंशिएशन को प्रॉपरली क्वोशिएंट रूल लगाकर सॉल्व करते थे, तो तब भी आपके पास यही वैल्यू आती थी। सो अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि आपके 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, -1 अपॉन टी का स्क्वायर। सो आपके पास वैल्यू क्या आई है, -4 अपॉन टी स्क्वायर। सो सेकेंड इक्वेशन दे दो इसको। सो जब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, आपके पास कुछ वैल्यूज इस तरह से आएंगी, दैट मीन्स 4 अपॉन टी का स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर 4 वैल्यू है न्यूमरेटर में और नीचे उसके कुछ नहीं था, तो मैंने क्या लिख दिया, 1। तो मतलब कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, राइट। सो यहाँ पर क्लियरली आप देखो, इसको तो कैंसिल कर दिया आपने डायरेक्ट। सो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर देखो इसको रेसिप्रोकेट करके आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू ऊपर जाएगी, 4 की यहाँ पर, 4 से 4 कैंसिल। सो -1 अपॉन टी स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आया है फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बस यहाँ पे रेसिप्रोकेट किया है, नथिंग एल्स, जैसे हम यहाँ पे रेसिप्रोकेट करके वैल्यूज को लिखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो आपके पास x में ये वैल्यू है, y में ये वैल्यू है। क्लियरली थीटा जो है आपका वो पैरामीटर है, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। सो डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, व्हाट वी गेट, सो दैट मीन्स d बाई डी थीटा किसका करना है, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, cos थीटा का। ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, cos 2 थीटा का, ठीक है। सो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एंड एंगल आ जाएगा एज इट इज, माइनस
यहाँ पे चेन रूल और क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बस यहाँ पे थीटा पर ही वैल्यू ख़त्म हो रही है। जैसे x था तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते थे x से, तो वहीं पे आपका चेन रूल स्टॉप हो जाता था। यहीं पे एंगल देखो आपका कितना डिफरेंट है। सिंपल थीटा होता तो वहीं पे जैसे स्टॉप हो जाता तो यहाँ पर भी स्टॉप हो जाता, लेकिन एज यहाँ पे थीटा के अलावा है ट्वाइस ऑफ थीटा वैल्यू है। आप पहले कॉस का डिफ्रेंसिएशन तो करोगे ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर उसके बाद इसके एंगल का भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस साइन एंगल जो भी है। सो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन उसके एंगल को भी चेन रूल के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 2 और साइन 2 थीटा एज इट इज। सो दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। सो ये वैल्यू है dx अपॉन डी थीटा की, इसको ले लो इक्वेशन 1। इसी तरह से y की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करो d बाई डी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आएगी y। सो मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ। सो साइन थीटा को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, बस मैं यहाँ पे अभी वैल्यूज़ लिख रही हूँ। सो यहाँ पे वैल्यू हो गई dy अपॉन डी थीटा। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस एंगल अकॉर्डिंगली। सो डिफ्रेंशिएटिंग साइन 2 थीटा, सो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एंगल अकॉर्डिंगली। सो एंगल सिंपल थीटा नहीं था तो इसका भी चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन होगा लाइक दिस। सो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और यहाँ से वैल्यू आएगी 2। सो दैट मीन्स इस 2 को मैंने यहाँ लिख लिया, बस नथिंग एल्स। ये दे दो आपकी इक्वेशन 2। सो सिंपली अब आपको जैसे कि dy अपॉन dx चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, यू विल गेट दिस। सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आपको दिखेगी क्लियरली, डी थीटा से डी थीटा कैंसल। सो dy अपॉन dx आपको वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे वैल्यू आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है एनसीईआरटी आंसर के साथ। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x की वैल्यू इस तरह से दे रखी है, y की वैल्यू इस तरह से दे रखी है, dy अपॉन dx आपको निकालना है। सो यहाँ पे पैरामीटर अगेन थीटा है, सो इसको x को जो मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो लेफ्ट में मेरे पास वैल्यू आएगी dx अपॉन डी थीटा, राइट। सो a कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहने दो, ब्रैकेट के अंदर चलो थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाऊंगी मैं। ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करना है किसको, साइन थीटा को। सो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर थीटा को जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो डी थीटा अपॉन डी थीटा इज 1। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस। सो आपके पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है क्लियरली, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब y की टर्न है, इसको करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो d अपॉन डी थीटा। सो यहाँ पे a आपकी वैल्यू एज इट इज, डिफ्रेंशिएटिंग एनी कांस्टेंट वैल्यू, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्ट के साथ आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म का ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग, राइट। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा आपका एंगल। तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस a साइन थीटा। सो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है ये। सो सेकेंड इक्वेशन को न्यूमरेटर में रखना है आपको और एंड फर्स्ट इक्वेशन को डिनोमिनेटर में, देन यू विल गेट dy अपॉन dx, ठीक है। सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज आपके पास इस तरह से वैल्यू आई है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आई है dy अपॉन dx, राइट, जो कि आप फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली a से a कैंसिल हो रहा है। सो ऊपर मेरे पास वैल्यू बची है साइन माइनस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। सो एज यू ऑल नो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2a, कोई भी एंगल ले लो आप, तो आपको इतना पता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, दैट मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। सो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एंगल ट्वाइस है मेरा, ट्वाइस ऑफ थीटा है, तो मेरे पास अंदर वैल्यू क्या है, हाफ। अगर ट्वाइस ऑफ थीटा का क्या मिल रहा है मुझे, ओनली हाफ। अगर मेरा एंगल ही थीटा होगा तो मुझे उसका भी हाफ मिलेगा, दैट इज थीटा बाय 2। सो यहाँ पे जब मैंने एंगल की वैल्यू को ही कम कर दिया है तो मेरे पास अंदर भी और वैल्यू कम हो चुकी है। सो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैं ये पुट करूँगी, तो यहाँ पे इसको भी इसी के अकॉर्डिंगली मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पे आपको पता है कॉस 2a के आपने फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, जिसमें से कि एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सो यहाँ पे इतना क्लियर कि आपका अगर एंगल डबल है तो
अंदर एंगल में वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, सिर्फ आधी आ रही है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एंगल को और आधा कर दूँ यहीं पर ही, तो मेरे पास अंदर और भी वैल्यू आधी आएगी, दैट इज़ a/2, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव में आ जाएगी, और इस पॉजिटिव वैल्यू को उधर शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव में मिलेगी। तो यही मान के चलो 1 - cos थीटा होता तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, एंगल आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे माइनस ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, 2 sin θ/2 cos θ/2, यहाँ पर 2 sin स्क्वेयर θ/2, मतलब साइन की कितनी बार वैल्यू है यहाँ पे, 2 बार है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 2 कैंसिल, नीचे sin θ/2 है, sin θ/2 है, साइन से साइन कैंसिल, cos अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हो, कॉट की फॉर्म में, और एंगल जो भी है आपका। सो dy/dx का फाइनल आंसर आ चुका है, दैट इज -cot θ/2। सो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वाइट लेंदी। उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं एंड आइडेंटिटीज़ हैं, राइट। तो उसको बहुत ध्यान से देखना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe to my channel.